क्या आप भी लगातार आने वाली छींकों से हैं परेशान? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉक्टर कुमार होम्योपैथी। मैं डॉक्टर सौरभ कुमार आज आपको एलर्जिक राइनाइटिस या साइनोसाइटिस के बारे में बताने वाला हूं। अक्सर ये देखा गया है कि सुबह उठते ही लोगों को छींकें आने लग जाती है, साथ में नाक भी गीली हो जाती है और आंखों से आंसू आते हैं। कई लोगों को तो आंखों में जलन और खुजली भी होती है। यही लक्षण होते हैं एलर्जिक राइनाइटिस के। अगर इसके साथ सर में दर्द भी हो, नाक के आसपास यहाँ दर्द हो और बुखार भी आ जाए, बहुत ज़्यादा कफ कोल्ड हो जाए, तो इसको हम फिर साइनोसाइटिस कहते हैं। लगभग राइनाइटिस और साइनोसाइटिस के लक्षण एक जैसे होते हैं, लेकिन साइनस में बुखार भी आता है और वो लंबे समय तक चलता है। एलर्जिक राइनाइटिस पूरे दिन में किसी एक समय रहता है, जैसे सुबह या फिर किसी भी एलर्जन के कांटेक्ट में जाने से। जैसे अगर किसी व्यक्ति को धूल से एलर्जी है या धुएं से एलर्जी है, तो जब भी वो धूल, धुएं या खुशबू के कांटेक्ट में जाएगा तो उसको छींकें आनी चालू हो जाएंगी और आंखों में खुजली होने लग जाएगी। एलर्जिक राइनाइटिस अगर किसी व्यक्ति को हो जाता है तो यह बीमारी कई सालों साल चलती रहती है। ऐसे में लोगों को रोज एंटी एलर्जी टैबलेट खानी पड़ती है। एंटी एलर्जी टैबलेट खाने के कारण आपकी किडनी भी खराब हो सकती है। एलर्जी का अगर सही और सटीक उपचार करना है तो वो इलाज केवल और केवल होम्योपैथी में उपलब्ध है। अब हम ये समझते हैं कि एलर्जिक राइनाइटिस होता क्या है। जब किसी व्यक्ति की नाक अति संवेदनशील या हाइपर सेंसिटिव हो जाए, यानी वो अगर किसी भी ज्यादा तेज ठंडी हवा के कांटेक्ट में जाए, धूल धुएं के कांटेक्ट में जाए, किसी खुशबू के कांटेक्ट में जाए, पोलन ग्रेन या परागकण के कांटेक्ट में जाए, तो उसको छींकें आना चालू हो जाए। ये समस्या सीलन वाली जगह पे, अगर किसी कमरे में सीलन ज्यादा है, जैसे बारिश के समय में कमरों में सीलन हो जाती है, वहां पर बढ़ जाती है। अगर ये समस्या ऐसे बढ़ जाए तो हमें समझ जाना चाहिए कि ये एलर्जिक राइनाइटिस है। एलर्जिक राइनाइटिस में लगातार 10-15 छींकें आती हैं, नाक से पानी टप टप करके गिरता रहता है, आंखों में जलन होती है, खुजली होती है, आंखें लाल पड़ जाती हैं और लगातार आंखों से आंसू आते रहते हैं। कई बार ये भी देखा गया है कि नाक के आसपास कट लग जाता है या छिल जाता है और इतना एक्रिड डिस्चार्ज होता है कि कई बार आंखों के आसपास भी कट या छिल जाता है। इसको हम एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं। होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवाएं हैं जो एलर्जिक राइनाइटिस को ठीक कर सकती हैं। अगर आप इन दवाओं के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। एलर्जिक राइनाइटिस जब किसी व्यक्ति को हो जाता है तो उसका दिन प्रतिदिन का काम तो बिगड़ ही जाता है, साथ ही उसके पूरे शरीर में थकान, दर्द, कमजोरी और बुखार जैसी हरारत महसूस होती रहती है। ये सारे ही लक्षण एलर्जिक राइनाइटिस के होते हैं। यही सेम लक्षण अगर आपके ब्लड काउंट में, अगर हम आपकी जांच कराएं, कंप्लीट ब्लड काउंट कराएं और उसमें इयोसिनोफिल की मात्रा अत्यधिक बढ़ी हुई हो तो उसको हम कहते हैं इयोसिनोफिलिया। उसमें भी सेम लक्षण आते हैं, तो दोनों के लिए दवाएं भी लगभग सेम होगी। सिर्फ इयोसिनोफिल काउंट को नॉर्मल करने के लिए एक दवा हम अलग उपयोग करेंगे। अगर आपको एलर्जिक राइनाइटिस है तो हमें कुछ खास चीजों का खाने में परहेज करना चाहिए। वैसे तो अगर किसी को एलर्जिक राइनाइटिस हो जाए तो किसी एक्सपर्ट से ओपिनियन लेके पहले अपना एलर्जी पैनल की जांच करानी चाहिए और एक आईजीई लेवल चेक कराना चाहिए। आईजीई लेवल से हमें ये मालूम पड़ता है कि हमारे ब्लड में एलर्जी का लेवल कितना है। उसके बाद हम एलर्जी पैनल पे आए तो पैनल से हमें मालूम पड़ेगा कि हमें किस किस चीजों से एलर्जी है। मानो किसी को टमाटर से एलर्जी है, या किसी को खाने की दाल से एलर्जी है, या किसी को किसी ड्रग से एलर्जी है। ये सब एलर्जी पैनल में आ जाए। अब हम ये कहेंगे कि इन चीजों का परहेज कर दें तो भी आप ठीक हो जाएंगे। और होम्योपैथी में लगभग सभी चीजों का अलग अलग इलाज उपलब्ध है। अगर किसी को दाल से एलर्जी है तो उसके लिए अलग दवा है, किसी को दूध से एलर्जी है, उसको दूध नहीं पचता है तो उसके लिए अलग दवा है। तो जैसा आपका एलर्जी पैनल आएगा वैसा इलाज करेंगे। ये तो हो गई टेस्ट की बात।
अब हम बात करें कि डाइट में हमें क्या लेना चाहिए। जिन लोगों को एलर्जिक राइनाइटिस हो उन लोगों को खटाई का विशेष रूप से परहेज कर देना चाहिए। खटाई में टमाटर भी आता है, लेकिन पका हुआ टमाटर आप खा सकते हैं, कच्चा टमाटर बिल्कुल नहीं खाना है। दही, इमली, चूरण, चटनी, आम, अचार, ऐसी जो भी चीजें हैं जो खट्टी श्रेणी में आती हैं उनका उपयोग बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, कम से कम 8 महीने के लिए। 8 महीने बाद भी थोड़ा बहुत हमें खटाई खा के देखना चाहिए। अगर कुछ भी लक्षण दोबारा आए तो फिर हमें अगले 4-5 महीने के लिए उसका परहेज कर देना चाहिए। फिर हमें वापस से चेक करना चाहिए। जब तक ये लक्षण पूरी तरीके से गायब नहीं आए तब तक हमें खटाई का परहेज कर देना चाहिए। मेनली एलर्जिक राइनाइटिस और साइनोसाइटिस में खटाई का ही परहेज सबसे महत्वपूर्ण है। कुछ एक एक्सरसाइज मैं बता रहा हूं, जिन लोगों को एलर्जिक राइनाइटिस हो उनके लिए अलोम विलोम एक्सरसाइज बहुत ज्यादा उपयोगी है। अलोम विलोम बहुत ही आसानी से आप कहीं भी खुली हवा में बैठकर एक कुर्सी पे आराम से बैठकर भी कर सकते हैं या खड़े होकर भी कर सकते हैं, दोनों में ही विशेष लाभ मिलेगा। करने के लिए आपको अपने इस अंगूठे और उंगली का उपयोग करना है। एक नाक से सांस को अंदर खींच के दूसरे नाक की नली से इसको बाहर छोड़ देना है और इसी प्रक्रिया को 5 मिनट बाद वापस से दोहरा देना है दूसरी तरफ से। इसको रोज 10 से 15 मिनट हमें नियमित करना चाहिए। इससे हमारी ब्रोंकियल्स और नॉस्ट्रिल्स ओपन होते हैं, जिससे एलर्जी होने की क्षमता दिन प्रतिदिन कम होती जाती है। अब हम बात करते हैं दवाइयों की। होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है जो प्याज से ही बनती है। आप बहुत ही रोचक एक तथ्य सुनने वाले हैं कि जैसी बीमारी वैसा इलाज होम्योपैथी के अनुसार। तो प्याज जब हम काटते हैं तो हमें सेम ऐसे ही लक्षण आते हैं। हमारे नाक में से पानी टपकने लग जाता है, आंखों से आंसू आते हैं, आंखों में खुजली होने लग जाती है। अगर नाक बहुत ज्यादा सेंसिटिव है तो छींकें भी आ सकती हैं। तो प्याज से ही होम्योपैथी में एक बहुत अच्छी दवा बनती है जिसका नाम है एलियम सीपा। इस दवा को लेने से एलर्जिक राइनाइटिस में बहुत जल्दी आराम मिलता है, अगर दोनों के लक्षण मैच करते हों तो। इसके अलावा हाइपर सेंसिटिविटी में देखें तो हिपरसल्फ एक दवा है जो एलर्जिक राइनाइटिस पे बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा नेट्रम सल्फ अगर हम 3x या 6x ट्राइचुरेशन में यूज करें तो बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। काली बाइक्रोम है, ब्लाटा मदर टिंचर है, पोथोस है। ऐसी होम्योपैथी में अनेक दवाएं हैं जो हमें लक्षणों के आधार पे ही चूज करके पेशेंट को देनी है। फिर भी क्योंकि मैं आपको एक ऑनलाइन माध्यम से इलाज बता रहा हूं और आप इसको अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कुछ एक ऐसी दवाएं हैं जो हर मरीज उपयोग कर सकता है। जैसे होम्योपैथी का ब्लाटा मदर टिंचर एलर्जिक राइनाइटिस में कोई भी रोगी यूज कर सकता है। इसके अलावा नेट्रम सल्फ ट्राइचुरेशन 3x या 6x ये कोई भी रोगी यूज कर सकता है, उसको फायदा जरूर होगा। इसके अलावा बायोकेमिक कोराइजा भी आती है। अगर इसकी भी 4-4 गोली दिन में 3 बार उपयोग करें तो एलर्जिक राइनाइटिस में बहुत जल्दी आराम पड़ जाता है। एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में या इस लक्षणों के बारे में आप कुछ भी जानना चाहते हैं, अगर एलर्जिक राइनाइटिस के आपके कुछ अलग लक्षण हैं जो मैंने ना बताए हों तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताएं, तो मैं उसकी कोशिश करूंगा दवा लिखने की। और अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे आप मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं। अगला टॉपिक आप किस बीमारी के बारे में सुनना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन करके जरूर बताइएगा। और अगर आप ऐसे किसी भी व्यक्ति को जानते हैं जिसको एलर्जिक राइनाइटिस या साइनोसाइटिस है, उसको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।